माय चैनल सक्सेस उत्तराखंड। दोस्तों, आज हम यहाँ पर लैब असिस्टेंट का सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं। और आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि कल से हमारी डेली 7 बजे आपके पास वीडियो पहुँच जाएगी और लैब असिस्टेंट का हम यहाँ पर सिलेबस पूरा यहाँ पर क्लियर करेंगे। आपको पता है कि 2 महीने बाद हमारे यहाँ पर लैब असिस्टेंट का पेपर होने वाला है और उसमें हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो सब चीज़ें हम इस सिलेबस में देखेंगे। अब सिलेबस हमारे पास इतना सारा है, बहुत बड़ा सिलेबस है और सिलेबस में हमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंटली पढ़नी है और क्या चीज़ पेपर में आ सकता है, ये चीज़ हमें मेनली देखना है। तो जैसा हमारे पास है मोशंस, फोर्स, वर्क है ना, ग्रेविटेशन है, फ्लोटेशन है, वर्क एनर्जी पावर है, साउंड है, इफेक्ट्स ऑफ करंट है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें है, क्या क्या हमें देखना है, क्या क्या नहीं करना है हम लोगों को, वो सब चीज़ हम वीडियो में देखेंगे। और उससे पहले हम फिजिक्स का एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपना सिलेबस यहाँ पर करेंगे। तो सिलेबस में हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है और जिन बच्चों का बायो से है उनका बायो का भी यहाँ पर सिलेबस होगा। तो सभी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फिजिक्स का दोस्तों, फिजिक्स में हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक पॉइंट्स होते हैं। आपको पता है कि अगर हम इस पृथ्वी पर कुछ भी चीज़ें उसको मापने के लिए कि वो कितना है, कितना उसकी लंबाई है, कितनी उसकी डिस्टेंस है, किसी भी चीज़ के लिए हमें क्वांटिटीज़ होना ज़रूरी होती है हमारे पास। तो हमें क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये चीज़ 2 चीज़ पर डिपेंड करती है। जैसे हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है वो 2 प्रकार की होती है। आपकी होती है एक स्केलर क्वांटिटीज़, एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ होती है यानी अदिश राशि, जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है ना। अदिश का मतलब ही होता है दिशा, दिश यानी दिशा, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं है। आपको याद रखना है कि विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। आपके पास उसका परिमाण होगा कि ये कितना है, उसकी अमाउंट पता होगी आपको, बट उसकी डायरेक्शन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे डिस्टेंस है, ओके, इसकी यहाँ से वहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु, इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अगर आपके पास ये नापने के लिए आ गया तो आप इसके लिए क्या करोगे, आपको ये चीज़ डिपेंड नहीं करेगी कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, डिपेंड करेगा कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ना। स्पीड है भाई, आगे चल रहा है, किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, स्पीड तो वैसी ही रहेगी जितना वो चलेगा, है ना। तो स्पीड की भी हमें क्या होगी, स्पीड में भी हमें क्या होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है स्पीड को नापने के लिए। किसी चीज़ का मास नापना है, वो कितना उसका वेट है, कितना है, उसके लिए भी हमें डायरेक्शन जरूरत नहीं पड़ती कि उसकी डायरेक्शन अगर उत्तर की तरफ होगी तो उसका वेट कम हो जाएगा, दक्षिण की तरफ होगी तो उसका वेट कम हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। वेट तो वेट होता है, मास वॉल्यूम निकालना है कि इसमें अंदर कितनी सारी चीज़ें रखी हुई है। टाइम होता है कि अभी कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया। तो इनकी चीज़ के लिए हमें क्या होती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास अमाउंट होना चाहिए, हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास परिमाण होना चाहिए, डायरेक्शन इसमें ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा वैसी हमारी होती है सदिश राशि। अब सदिश राशि क्या होती है, विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस। किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड के साथ साथ में उसमें डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी है। अब फोर्स है, फोर्स का अगर हम लगाएं, फोर्स का अगर हम देखें तो फोर्स अगर लग रहा है तो उसके लिए क्या है, हमें डायरेक्शन की जरूरत है कि भाई फोर्स लग किस डायरेक्शन में रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है या आगे लग रहा है। देखो एक बिंदु ये है, एक ये है ना। यहाँ पे हमने कोई बक्सा रखा हो, या एक आदमी है एक आदमी बी है, ये दोनों एक दूसरे पे आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। भाई दूसरा वाला कितना तेजी से फोर्स लगा रहा है, आगे वाला कितनी तेजी से फोर्स लगा रहा है। आप दीवार पे धक्का मारोगे, दीवार थोड़ी ना जाएगी, है ना। तो हमारे प्रति दोनों तरफ क्या आ रहा है, फोर्स लग रहा है। डिपेंड करता है कि फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है, सामने लग रहा है या अपोजिट लग रहा है, एक दूसरे के विरुद्ध लग रहा है, तभी हम उसकी क्या है क्वांटिटीज निकाल पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट है ना, उसके बीच में कितना विस्थापन हो रहा है। अब डायरेक्शन डिपेंड करेगी कि डायरेक्शन किस तरीके की है ना। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ये सब हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है ना। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, ये आपको पता चल गया है ना। तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ऐसे ही हम यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके, और इनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हमें इनको याद करना है, कौन सी हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, कौन सी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, ये सब हम वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलो चलते हैं अपने सिलेबस की। ओके, तो ये था हमारा सिलेबस, ठीक है, सिलेबस फॉर पोस्ट एडवर्टाइज्ड जो हमारा आया था लैब असिस्टेंट का। ओके, तो ये सिलेबस जो हमारा है ये है लैब असिस्टेंट। अब इसमें क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, वो सभी चीज़ हम इसमें देख लेते हैं। ओके,
तो यहाँ पर हम फर्स्ट में देखेंगे जनरल साइंस का जो यहाँ पर सिलेबस दिया गया, जो कि साइंस का हमारे पास सिलेबस आएगा। तो इसमें आप देख सकते हो मोशन, फोर्स एंड वर्क हमारे पास आएगा। इसके अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़नी है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, इक्वेशन एंड मोशन पढ़ना है, यूनिफॉर्म में पढ़ना है, सर्कुलर मोशन पढ़ना है, ठीक है। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है ना, अर्थ में उसकी ग्रेविटी क्या है, उसके मास वेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सभी चीज़ हमें पढ़ेंगे। फ्लोटेशन हो गया आपका, वर्क एनर्जी पावर क्या है, ठीक है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है, इन सभी की जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साउंड हो गया, ठीक है, इफेक्ट एंड करंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओम्स लॉ हो गया आपका, कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, इंडक्शन हो गया, ये सभी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। मैग्नेट्स पढ़ेंगे, चुंबक के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, चुंबक की बल रेखाएं क्या होती है ना, ये सभी चीज़ हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ गया, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आएगा, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, सभी फंक्शंस ऑफ ह्यूमन आई, ये बायो का आपका टॉपिक आ गया कि आई क्या होती है, ह्यूमन आई क्या होती है, उसमें लेंस किस तरीके से होता है, प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है ना। मैटर के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होती है ना, और आपका स्टेट मेटलिंग क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है, नेचर ऑफ मैटर, मैटर का द्रव्य की प्रकृति क्या होती है, ठीक है, और पार्टिकल ऑफ नेचर, नेचर का जो पार्टिकल है वो किस तरीके से होता है, जैसे बेसिक यूनिट आपका एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मासेस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने के लिए हमारे पास है। ऐसे हम देखते हैं, देखा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसमें आपका, केमिस्ट्री से देखो आप, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एसिड बेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, पेरियोडिक टेबल यहाँ पर पढ़ेंगे, फूड, ये आपका बायो का टॉपिक आ गया यहाँ से, फूड यहाँ पर पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, ओके, सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, हेल्थ, डिजीज क्या होती है, लाइफ प्रोसेसिंग है ना, ये सभी चीज़ हमें, ये देखो बच्चों दोस्तों, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायो है, ये तो तीन, ये हर एक पेपर में कॉमन रहेगा, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बस बायो वालों का बायो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है, जिसका बायो से भरा होगा उनका बायो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस की, ओके, फिजिक्स का सिलेबस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट आता है आपका कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड टेक्निक्स, है ना, जो हमारी मेजरमेंट्स है, यानी मापन, जो हमने अभी यहाँ पर, जो हमने अभी सदिश राशि पढ़ी, उन्हीं के रिलेटेड यहाँ पर जो हमारी मेजरमेंट्स होती है, यानी हमारा मापन होता है, वो किस तरीके से होता है, क्यों हमें मापन की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपका मेजरमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्या इसकी टेक्निक है, सभी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ आपका पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना, स्केलर क्वांटिटीज़, है ना, ये सभी चीज़ पढ़ेंगे। काइनेटिक ऑफ मोशंस, वर्क, एनर्जी, पावर के ग्रेविटेशन, ये सभी चीज़ इसमें आ गया, ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे। आपका पोजीशन क्या होती है, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है ना, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, डायनेमिक सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये सभी चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। आगे हमारा वर्क, एनर्जी, पावर, ये आ गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक एंड थ्योरी गैसेस आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें आएगा सब। ओके, ये सेल के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेल्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक जो सेल आपका, ये वो वाला सेल नहीं है, कोशिका वाला सेल नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला सेल, ओके, जो विद्युत वाला सेल होता है, जो आपका करंट जिसमें फ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्या होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, सीरीज, पैरेलल सीरीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन सेल सीरीज पढ़ेंगे हम यहाँ पर, करंट लूप पढ़ेंगे, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, ये सभी चीज़ इसमें सिलेबस में हम देख सकते हैं क्या क्या आपके पास है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास है, ऑप्टिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है। ओके, तो ये तो हमारा फिजिक्स का। अब हम केमिस्ट्री का यहाँ पर देख लेते हैं। केमिस्ट्री में आपके पास क्या आएगा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे यहाँ पर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे हम यहाँ पर, और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन पढ़ेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ओके, ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। और ओके, सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया आपका, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स हो गया, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर होगा, पॉलीमर्स होगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमारी लाइफ में केमिस्ट्री का क्या रोल है। ओके, और ये बायोलॉजी का आपका सिलेबस रहेगा, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल प्लांट्स, सेल आएगा यहाँ पर आपका, प्लांट फिजियोलॉजी आपका आएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगा, रिप्रोडक्शंस आएगा, जेनेटिक इवोल्यूशन आएगा, बायोलॉजी इन ह्यूमन लाइफ आएगा, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हमारे पास
आने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो मेन यहाँ पर टॉपिक रहेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी का जो हमारे पास सिलेबस आएगा वो किस तरीके का होगा और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों सिर्फ 2 महीने बाद यहाँ पर एग्जाम होने वाला है लैब असिस्टेंट का। और अभी देखो दूरसंचार का पेपर हुआ था, दूरसंचार का पेपर भी कितना अच्छे से पेपर आया था, वैसे ही इतना अच्छा पेपर आपके पास इसमें भी आने वाला है। तो बने रहिए दोस्तों आप वीडियो के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि कल सुबह से जो हमारी वीडियोस यहाँ पर आएगी, ओके, मॉर्निंग टाइम में 7 बजे आपके पास वीडियो पहुँच जाएगी। आपको इसमें क्या करना है, देखना है क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ हम डीपली पढ़ेंगे दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ज़्यादा हम डीप भी नहीं घुसेंगे, बट इतना करेंगे कि आपको समझ में भी आए और आपका पेपर भी अच्छा हो। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, तब मिलेंगे आपको कल की नई वीडियो के साथ। थैंक यू।